पीटीएम का वादा है इस कमीशन में आपके बेटा और दिगर एपीएस के शुहदा के वालिदैन के बेटों का हिसाब मांगा जाएगा। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पे एक फंडेड कैंपेन 8 अक्टूबर 2024 रियासत पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी गई। पीटीएम को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए। ये फैसला क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ अमन व अमान का मसला था या कुछ और अवामल भी थे जिन्होंने रियासत के रद्द अमल को मजीद सख्त बना दिया? इस तहरीक की कहानी क्या है? रियासत ने बातचीत से शुरू होने वाला सफर पाबंदी पर क्यों खत्म किया? पीटीएम और डीटीपी के दरमियान मुमासलत के इल्जामात की हकीकत क्या है? पीटीएम का राब्ता टीटीए के साथ, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। फॉरेन फंडिंग की क्या हकीकत है? हम चैलेंज देते हैं कि हम पर एक पैसा वो फॉरेन फंडिंग का साबित कर दे। अगर हमारे साथ फंडिंग होता हम और भी कुछ कर सकते थे। क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे वो हकाइक जिनमें बहुत कुछ है जो अब तक छुपा हुआ है। इस सब की इब्तिदा 2018 में नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल से हुई, लेकिन इस नौजवान की मौत ने पीटीएम के लिए एक मौका फराहम किया। इसके जनाजे के दिन मंजूर पश्तीन ने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया। इस कमीशन में आपके बेटा और दिगर एपीएस के शुहदा के वालिदैन के बेटों का हिसाब मांगा जाएगा। और एक महदूद आवाज अचानक कौमी और आलमी सतह पर गूंजने लगी। Pakistan's Pashtuns rise up. Thousands. सियासतदानों की शिरकत और आलमी मीडिया की गैर मामूली तवज्जो ने इस तहरीक को तवज्जो का मरकज बनाया। Pashtun Tahaffuz movement. This, remember, is a CNN News 18 exclusive input. क्या ये सिर्फ इंसाफ की जिद्दोजहद थी या कुछ और? किधर थे ये लोग उस वक्त जब इनके गले कट रहे थे? तो किधर थे ये मोहसिन दावड़ साहब, अली वजीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब? किधर थे? जरा पूछें इनसे। जहां रियासत मुखालिफ बयानियां एक कौम को बताया जा रहा था, वहीं जमीनी सतह पर मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए जहां पीटीएम कारकुनान ने अमन कमेटियों, चेक पोस्टों और चौकियों पर बाकायदा हमले किए। जनूबी वजीरिस्तान में वाना के मकाम पर पीटीएम धरना देने जा रही थी और वहां पे मुकामी अमन कमेटी से झड़प हुई, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए और कशीदगी के बाइस फौज को मुदाखलत करना पड़ी। फिर सवात में भी बड़े पैमाने पर रियासत मुखालिफ एहतजाज किया गया, जिसमें भरपूर झड़पें हुई और फिर बेशतर लोग जख्मी हुए। शिमाली वजीरिस्तान के खैर कमर चेक पोस्ट पर पीटीएम के कारकुनों और फौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए, जिनमें 5 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। मोहसिन दावर और अली वजीर इस इश्तियाल अंगेजी को बाकायदा लीड कर रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तार भी हुए। ये वो वाकया था जिसके बाद रियासत और पीटीएम के दरमियान बैटल लाइन ड्रॉ हुई। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की सरबराही में एक गिरोह ने चेक पोस्ट पर हमला किया था। बन्नू में भी पीटीएम के जलसे के दौरान कशीदगी अरूज पर पहुंची, जब शुरा ने रियासती इदारों पर इल्जामात आयद किए और सख्त तकारीर की। ये जो दहशत गर्दी है, मुजाहिरीन ने चेक पोस्टों और फौजी एहलकारों की जानब बढ़ने की कोशिश की, जिसके नतीजे में तसादुम हुआ। मिराशा में भी पीटीएम के मुजाहरे के दौरान कशीदगी बढ़ी और झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए, जिनमें आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। चमन बॉर्डर पर भी पीटीएम के मुजाहिरीन ने एक मुजाहरे के दौरान सरहदी बाड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद फिर तसादुम हुआ। वाक़ये में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और कीमती जानें गईं। मंजूर पश्तीन, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं, इनके 3 भाई हैं, जिनमें से एक कारी मोहसिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरगर्म रुकन था और दहशतगर्द कारी हुसैन का करीबी साथी माना जाता था। यही नहीं, मंजूर पश्तीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के काफ़ी करीब हैं। अगर ड्यूरेंट लाइन के उस पर ये अमल हो, उस पार तो ये ठीक है, इस पार ये अमल हो तो ये ठीक नहीं है। महज ये फ़र्क है। शायद
اسی لیے پشتون تحفظ موومنٹ کی حمایت کا اعلان سب سے پہلے ٹی ٹی پی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ منظور کے علاوہ پی ٹی ایم کے ایک اور لیڈر علی وزیر کی بات اگر ہم کریں تو ذرائع اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ علی وزیر کے والد امریکیوں کی افغانستان میں امداد میں بھی ملوث تھے اور پھر طالبان کے ہاتھوں مارے گئے۔ ڈرون اٹیکس کے لیے لوکیشن چپس امریکیوں کو پہنچانے کا کام علی وزیر کے والد کا تھا۔ یہ جو دہشت گردی ہے، پی ٹی ایم نے فوج مخالف نعرے بازی کا آغاز کیا۔ افغانستان کے جھنڈے پی ٹی ایم کے احتجاج میں لہرائے جانے لگے۔ آپ کے جلسے میں کشمیر کا جھنڈا کیوں ہے؟ پوری دنیا کے جھنڈے آپ کو قبول ہے، صرف افغانستان کا جھنڈا قبول نہیں۔ فوج نے پی ٹی ایم کو ملک دشمن اور فورن فنڈڈ قرار دیا۔ فورن فنڈنگ کی تفصیلات سامنے آنے لگی۔ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے تھے؟ 22 مارچ 2018 کو این ڈی ایس نے پی ٹی ایم کو احتجاج جاری رکھنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟ اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے پہلے دھرنے کے لیے را نے کتنے پیسے دیے؟ 8 اپریل 2018 کو کندہار میں بھارتی کونسلیٹ میں منظور پشتین کا رشتہ دار اور دوست کتنے پیسے لینے گیا تھا؟ 8 مئی 2018 کو تورخم میں بھارتی کونسلیٹ سے کس کو پیسے ملے؟ 31 مارچ 2019 کو این ڈی ایس نے پشاور میں احتجاج کرنے کے لیے کتنے پیسے دیے؟ حوالہ ہنڈی سے آنے والی رقوم کتنی ہے؟ یہ بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ بین الاقوامی سطح پر مظاہروں کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں ویورز جن کے آج تک خاطر خواہ جواب نہیں ملے اور شکوک و شبہات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں بہت کچھ ایسا جو ہم نے آپ کے لیے انرتھ کیا ہے۔ محسن داور اور علی وزیر کے افغانستان خفیہ ایجنسیوں کے دورے، پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کے درمیان مماثلت کے الزامات کی حقیقت، پی ٹی ایم کے ریاست سے حالیہ مطالبات کیا تھے، اور ایسی دیگر اہم تفصیلات آپ جانیں گے ہمارے آنے والی ویڈیوز میں۔